एनआईटी कुरुक्षेत्र नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अंतर्गत 44 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से, केवल ऑनलाइन मोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में एनआईटी कुरुक्षेत्र नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, एनआईटी कुरुक्षेत्र रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन जैसा कि जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत बहुत सारे नॉन टीचिंग पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पदों की संख्या है 44। एज लिमिट ये पोस्ट वाइज होगी 27 से 33 साल के बीच। एज की जो कैलकुलेशन है 30 सितंबर 2025 के आधार पर की जाएगी। सैलरी 21,700 से 35,700 रुपये पर मंथ यहाँ पर, ये भी पोस्ट वाइज सैलरी यहाँ पर होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक 12वीं पास होना चाहिए, कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं है, और मैक्सिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि पोस्ट वाइज होगी, जिसकी चर्चा हम वीडियो के आगे वाले पार्ट में करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस इन पदों पर रिटन एग्जामिनेशन, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाना है। इन पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेटों की पोस्टिंग कुरुक्षेत्र एनआईटी कुरुक्षेत्र हरियाणा में दी जाएगी। एप्लीकेशन करने की अंतिम तिथि है 30 सितंबर 2025 ऑनलाइन मोड में। केवल हार्ड कॉपी ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने के बाद, फीस पेमेंट करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेकर संबंधित डॉक्यूमेंट्स लगाकर 6 अक्टूबर 2025 तक बताए गए पते पर भेज देना है। पते की चर्चा हम आगे के पार्ट में करेंगे। टोटल पदों की संख्या एनआईटी कुरुक्षेत्र नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो है, जूनियर इंजीनियर सिविल 3 पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 1 पोस्ट है, स्टूडेंट एक्टिविटी स्पोर्ट असिस्टेंट 1 पोस्ट है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट 1 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट के 11 पोस्ट हैं, पर्सनल असिस्टेंट का 1, सीनियर स्टेनोग्राफर का 1 और स्टेनोग्राफर के 2, सीनियर असिस्टेंट के 3, जूनियर असिस्टेंट के 2, सीनियर टेक्नीशियन के 7 पोस्ट हैं और टेक्नीशियन के 11 पोस्ट हैं। ओवरऑल पदों की संख्या यहाँ 44 है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर भी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र के द्वारा दिया गया जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 21/2025 है। यहाँ पदों की संख्या जैसा कि हम अभी आपको बता चुके हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज यहाँ पर बताए देते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आवेदक के पास फर्स्ट क्लास बीटेक की डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। वेतनमान जो होगा लेवल 6 में 35,400 से 1,12,400 रुपये होगा। इसी तरह जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए भी एजुकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। आयु सीमा सेम है, 1 साल का यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। स्टूडेंट एक्टिविटी स्पोर्ट असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदक ने फर्स्ट क्लास में बैचलर डिग्री फिजिक्स बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में यानी बीपीएड की डिग्री आवेदक ने हासिल की हो फर्स्ट क्लास में, और स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड आवेदक का रहा हो पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स, ड्रामा, म्यूजिक, फिल्म, पेंटिंग, फोटोग्राफी, जर्नलिज्म इवेंट के अंतर्गत। एज लिमिट यहाँ पर भी 30 साल है। प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होगा इन पदों पर भी। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री साइंस, आर्ट, कॉमर्स के अंतर्गत किसी भी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से और बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा लिया हुआ है। एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल है, 1 साल का प्रोबेशन होगा। टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंतर्गत आवेदक ने फर्स्ट क्लास बीटेक की डिग्री रिलीवेंट सब्जेक्ट में या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग के रिलीवेंट फील्ड में आवेदक ने पास किया हो। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन डिसिप्लिन के लिए फर्स्ट क्लास
ग्रेड में या फर्स्ट क्लास में बीई, बीटेक, एमसीए की डिग्री आवेदक ने हासिल की हो, या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग के अंतर्गत रिलीवेंट फील्ड में। साइंस केमिस्ट्री डिसिप्लिन के लिए आवेदक ने फर्स्ट क्लास डिग्री बीएससी की डिग्री केमिस्ट्री के साथ पास की हो, या मास्टर डिग्री केमिस्ट्री के साथ में 50% अंकों के साथ पास की हो। एज लिमिट यहाँ पर भी 30 साल है और प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होगा। पर्सनल असिस्टेंट बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आवेदक ने हासिल की हो, और यहाँ आवेदक की जो मिनिमम स्पीड है 100 वर्ड पर मिनट की स्टेनोग्राफी की होनी चाहिए। एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल है, प्रोबेशन पीरियड 1 साल का होगा। सीनियर स्टेनोग्राफर के लिए आवेदक 12वीं पास हो। इसके साथ ही आवेदक की जो स्टेनोग्राफी की स्पीड है 100 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेटों को और प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर जिसके अंतर्गत वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट का स्किल जिन कैंडिडेट्स को होगा उनको वरीयता दी जाएगी। एज लिमिट मैक्सिमम 33 साल यहाँ पर रखी गई है। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड होने वाला है सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट का। स्टेनोग्राफर के पदों के लिए आवेदक 12वीं पास हो और 80 वर्ड पर मिनट की स्टेनोग्राफी की स्पीड होनी चाहिए। साथ ही आवेदक को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट की होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर 27 साल है मैक्सिमम। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। सीनियर असिस्टेंट के लिए आवेदक 12th क्लास पास हो और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में होनी चाहिए कंप्यूटर पर। साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट में आवेदक की होनी चाहिए। डिजायरेबल रखा गया है यहाँ पर कंप्यूटर स्किल, स्टेनोग्राफी स्किल, बैचलर डिग्री आवेदक के पास होगी तो उन्हें प्रीफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट मैक्सिमम 33 साल रखी गई है। प्रोबेशन पीरियड होगा यहाँ पर 1 साल का। जूनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्नेंट के पदों के लिए आवेदक 12वीं पास हो, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश में कंप्यूटर पर, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी स्किल, स्टेनोग्राफी स्किल आवेदक को आनी चाहिए। इन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। एज लिमिट मैक्सिमम 27 साल है। सीनियर टेक्नीशियन के पदों के लिए इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन डिसिप्लिन के लिए आवेदक 12वीं पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और आईटीआई कोर्स कम से कम 1 साल या उस 2 साल की अवधि का संबंधित ट्रेड में आवेदक ने किया हो, या फिर आवेदक 10वीं पास हो 60% मार्क्स के साथ में, और आईटीआई सर्टिफिकेट कम से कम 2 साल की अवधि का संबंधित ट्रेड में आवेदक के पास हो, या फिर डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में कम से कम 3 साल की अवधि का रिलीवेंट फील्ड में किसी भी पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूट से। डिजायरेबल कंडीशन में बैचलर डिग्री रखी गई है। एज लिमिट मैक्सिमम 33 साल। टेक्नीशियन के पदों के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन डिसिप्लिन के लिए आवेदक 12वीं पास हो 50% मार्क्स के साथ में, और आईटीआई सर्टिफिकेट कोर्स कम से कम 1 साल का या 2 साल का आवेदक ने संबंधित ट्रेड में पास किया हो, या फिर आवेदक 10वीं पास हो 60% मार्क्स के साथ और 2 साल की अवधि का आईटीआई सर्टिफिकेट रिलीवेंट ट्रेड में आवेदक के पास हो, या फिर डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में 3 साल की अवधि का किसी भी पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूट से। साइंस स्ट्रीम केमिस्ट्री डिसिप्लिन के लिए आवेदक 12वीं पास होना चाहिए केमिस्ट्री के साथ 60% मार्क्स के साथ में। एज लिमिट 27 साल यहाँ पर आवेदक की होनी चाहिए। तो यहाँ किसी भी कैटेगरी के किसी भी कैंडिडेट को क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में जहाँ भी जो पोस्ट के अगेंस्ट मेंशन है उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। यहाँ जो एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करनी है 1000 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी अनरिजर्व EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि 500 रुपये SC ST PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को पेमेंट करनी है केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के द्वारा। एक बार फीस पेमेंट हो जाने पर किसी भी परिस्थिति में उसको वापस नहीं किया जाएगा, यानी फीस पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी। यहाँ जो सिलेक्शन होगा इन सभी पोस्टों पर तो एक रिटन एग्जामिनेशन NIT कुरुक्षेत्र के द्वारा आयोजित किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में जो मार्क्स हासिल होंगे उसके आधार पर कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज एक मेरिट जारी की जाएगी स्किल टेस्ट के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट में केवल रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स को ही शामिल किया जाएगा। स्किल टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मैक्सिमम एज में यहाँ पर रिलैक्सेशन SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स को जो लागू होगा SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, PWD को 10 साल,
एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक का, ओबीसी एक्स सर्विसमैन को 6 साल, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन को 8 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा मैक्सिमम एज क्राइटेरिया के अंतर्गत। हाउ टू अप्लाई, इन पदों पर यानी एनआईटी कुरुक्षेत्र नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो अंतिम तिथि है आवेदन करने की ऑनलाइन मोड में 30 सितंबर 2025 शाम के यानी रात के 12 बजे तक। उसके लिए आपको जाना होगा nitkkr.ac.in की वेबसाइट पर, यानी एनआईटी कुरुक्षेत्र की वेबसाइट पर जाना है। तो दोस्तों केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराना होगा। नो मैनुअल पेपर एप्लीकेशन विल बी इंटरटेन डायरेक्टली अनलेस रजिस्टर्ड एंड अप्लाइड ऑनलाइन। तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन मोड में ही अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराना होगा। एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट हो जाने के बाद में उसकी एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उनको भेज देना है बताए गए पते पर, रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र 136119 हरियाणा पर बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर साधारण डाक के माध्यम से। इसके साथ जो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, एज रिलेटेड, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को लगाकर बाई पोस्ट सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए आपके, और 6 अक्टूबर 2025 5:30 बजे से पहले पहले बताए गए पते पर पहुंच जाने चाहिए। यहाँ जो चेकलिस्ट दी गई है डॉक्यूमेंट्स जो आपको हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाकर भेजने हैं, प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म की, signed each page by the candidate, self-attested all certificate, mark sheet, self-attested all relevant caste certificate, testimonials, self-attested copy community जैसे SC ST OBC EWS PWD ये सभी एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस जो कि संबंधित एम्प्लॉय के द्वारा इशू किए गए। तो ये सभी हार्ड कॉपी के रूप में आपको भेज देने हैं 6 अक्टूबर 2025 शाम 5:30 बजे से पहले पहले बताए गए पते पर। तो इस तरह से आप देखेंगे दोस्तों एनआईटी कुरुक्षेत्र नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 से संबंधित यहाँ अधिकतम जानकारी हमने देने की कोशिश की है, और अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 30 सितंबर 2025 तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। केवल ऑनलाइन मोड में अपनी एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को 30 सितंबर से पहले पहले जरूर सबमिट कराना आप सुनिश्चित करना है आपको, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। हमने ये सूचना आप तक पहुंचा दी है, अब काम स्टार्ट होता है आपका। तो आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर सबमिट कराएं अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, लेकिन आपसे निवेदन है चैनल को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद 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 आपका अपना कीमती समय देने के लिए।